गिर के उठा हूँ अभी, टूटा नहीं हूँ मैं, मेरे खुदा तुझसे अभी रूठा नहीं हूँ मैं, मेरे खुदा तुझसे अभी रूठा नहीं हूँ मैं। Hello दोस्तों, at the outset let me thank each and every one of you for such a overwhelming response to this concept राब्ता। इनिशियली मैं डर रहा था कि ना जाने कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, बट नाउ आई फील दैट a forum is being made, a family is getting together where we can discuss a lot of issues. And the best part was that a lot of people gave me very, very valuable and positive suggestions from dressing casually to speak on the suggestive topics. I've got a friend of mine who's a psychologist and a professional counselor. एंड जो आज का मौजू है वो उन्होंने मुझको दिया है, एंड द सब्जेक्ट इज़ सेटबैक्स वर्सेस कमबैक्स। नाउ सेटबैक्स जो हैं वो हमारी सबकी ज़िंदगी में आते हैं। इट कुड बी इमोशनल, इट कुड बी फिज़िकल, इट कुड बी फाइनेंशियल, एंड दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, एंड हाउ वी डील विद देम आई थिंक दैट डिसाइड्स हु इज़ द विनर। और होता यूँ है कि व्हाट आई फील इज़ दैट एक्सेप्टेंस इज़ द फर्स्ट की टू मूव ऑन। हम लोग बिकॉज हमारे बिलीफ सिस्टम्स ऐसे हैं, हमारी सोसाइटी में हमें सिखाया ऐसे गया, स्पेशली फॉर द मैन दैट मर्द को दर्द नहीं होता या मैन डोंट क्राई, एंड उसकी वजह से हम वी फेल टू एक्सेप्ट द प्रॉब्लम एंड come in front of everyone with the problem that yes, I have an issue. I think that is the first step. If we can cross that, after that I think things can become easier. I am a great fan of trees. I learn a lot from trees, and I've always called them as my mentors. उनकी बाकी बातें कभी बाद में करेंगे, लेकिन जो यहाँ मैं ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा वो ये है कि जब पतझड़ आती है तो जो पेड़ हैं वो पूरी तरह से झड़ जाते हैं, पत्ते, उनकी खूबसूरती सब कुछ चली जाती है, लेकिन वो अपने आप को छुपाते नहीं, वो खड़े रहते हैं नग्न, सैन एवरीथिंग, एवरी ब्यूटी एंड एवरीथिंग। बट जब मौसम बदलता है और वो अपने हिस्से का पानी, न्यूट्रिएंट्स ज़मीन से खींच के ले आते हैं और फिर से हरे भरे हो जाते हैं। And that's how they prove that tough times don't last actually, and tough people do. But अभी आप बोलोगे कि ये तो philosophical बातें हैं, and I agree with you, philosophical हैं, and even I don't believe in philosophical things. I believe in experiential knowledge. And now I'll tell you that why this topic was given to me. Recently I also had a medical setback wherein I was confronted with a disease which has no cure. So it was a setback, and I was low for so many days. और काफ़ी दिनों तक मैं खुद से लड़ता रहा, और फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो क्या किया जाए। सो आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, और फिर मुझे लगा कि शायद पोइट्री मेरी स्ट्रेंथ है। सो कुछ दिनों पहले शायद आपने सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। मैंने एक पोइट्री लिखी, दर्द, जिसमें मैंने सबके सामने आके एक्सेप्ट किया कि यहाँ दर्द है, और जो दर्द है वो खुद को हो तभी महसूस होता है, किसी और के जख्म पे तो कोई रोता है। एंड इट एक्चुअली गेव मी स्ट्रेंथ, एंड दैट वाज द रीज़न दैट आई स्टार्टेड this particular forum, that if I could help myself, I think मैं नहीं कहूँगा कि इंस्पिरेशन लेके, बट हाँ, मेरी बात सुनकर अगर किसी और को हौसला, किसी और को हिम्मत मिलती हो तो वाई नॉट डू दैट। एंड ये था आज का मौजू, और सेटबैक से निकलना बहुत ही ज़रूरी है, और इसके लिए जो मेरा मंत्र है वो फिर एक पोइट्री में दूंगा कि गिर के उठा हूँ अभी, टूटा नहीं हूँ मैं, मेरे खुदा तुझसे अभी रूठा नहीं हूँ मैं,
मुश्किलें भी तू और हौसला भी तू, तुझसे कहाँ खुदा, जुदा हूँ मैं, गिर के उठा हूँ अभी, टूटा नहीं हूँ मैं। माना ज़रा सा सख्त है ये आज़माइशों का वक्त है, हो रही हैं साजिशें तो फिर से आएंगी बारिशें, पतझड़ में बस झड़ा हूँ अभी तलक, सूखा नहीं हूँ मैं, मेरे खुदा तुझसे अभी रूठा नहीं हूँ मैं, गिर के उठा हूँ बस अभी टूटा नहीं हूँ मैं। तो टूटना नहीं चाहिए, रूठना नहीं चाहिए। हैव फेथ इन लाइफ, हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन whichever form of God you can, and we'll all together pull this up. And thanks a lot for being part of the राब्ता family. And अगर आपके जहन में कोई और टॉपिक हो तो कल उस पर बात करेंगे। एंड खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, हंसते बसते रहो, शब खैर।